अस्सलाम वालेकुम। एक छोटे सोलर सिस्टम के लिए जो ज़रूरी प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको लगाते कैसे हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। वैसे तो आप प्रोटेक्शन के लिए जितनी ज़्यादा चीज़ें लगाएंगे बहुत ही ज़रूरी होगा, लेकिन अगर आप एक कंट्रोल बजट में रहते हुए जो लवाजमात उसके लिए जो डिवाइसेस ज़रूरी होती हैं, सिर्फ चंद एक आपको जो मैं लगा के इस बॉक्स में दिखाऊंगा उसको लगाने का तरीका क्या होगा, कौन कौन सी डिवाइसेस हमने यूज़ करनी है और उनकी वायरिंग क्या होगी, जिसमें हम अपने इन्वर्टर को, अपने सोलर पैनल्स को और अपने घर से आने वाली जो ग्रिड सप्लाई है उसकी, और घर में जो शामिल करेंगे ग्रिड की सप्लाई, उन तमाम तर बैरियर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे और स्विचिंग भी फराहम करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मैं एक्सीलेंट का डीबी बॉक्स यूज करने जा रहा हूँ। चेंज ओवर यूज कर रहे हैं बोनिका का, जो कि बाकी ब्रांड से अच्छा है, 40 एम्पेयर में है और इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये कॉपर में। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, हमारे पास आती है मोरा की प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि हमें डिजिटली हमें सेफ्टी फराहम करती है, यानी कि हमारे वापडा से आने वाली अंडर ओवर वोल्टेज और अंडर ओवर करंट की प्रोटेक्शन हमें फराहम करती है। बड़ी ज़रूरी है, ये दो तरह की प्रोटेक्शन हमें फराहम कर रही है। वापडा से आने वाले जितनी भी सर्ज होगी उससे हमारे इन्वर्टर को महफूज रखेगी और उस इन्वर्टर के बाद हमारा जो घर का लोड है उसको भी महफूज रखेगी। अगर आप सोलर नहीं भी लगाते तो आप अपने घर के लिए ये एक डिवाइस अपने पूरे घर पे एक लाजमी लगाएं, ताकि वापडा भी की किसी भी किस्म की साजिश से आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस तमाम तर जो हैं वो वापडा की साजिश से महफूज रहें। उसके बाद आता है थॉमसन का, हम डबल पोल पीवी की स्विचिंग और प्रोटेक्शन के लिए हम जो है वो यहाँ पर डीसी ब्रेकर यूज कर रहे हैं जो कि डबल पोल है। यहाँ पर चूंकि हम ये 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ये डीबी, तो यहाँ पर हम इसको 16 एम्पेयर का ये डबल पोल ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पैनल्स पे होता है कि आप अगर बड़े पैनल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये 32 एम्पेयर का होगा, तो इसी तरह आपने इसकी रेटिंग का ख्याल रखना है। उसके बाद आता है हमारा एसी ब्रेकर, जो कि हम एसी की जो इन होगी, जो हमारे सोलर में इन हो रही होगी, एसी जो ग्रिड इन हो रही होगी, उसकी प्रोटेक्शन और स्विचिंग के लिए हम यहाँ पर ये 32 एम्पेयर का जो डबल पोल एसी ब्रेकर इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसके बाद जो लोड है हमारा, उसके लिए यहाँ पर हम सिंगल ब्रेकर यूज़ करेंगे जो कि प्योर कॉपर के अंदर है, BAW कंपनी का है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 20 एम्पेयर का आपको देखने को मिल रहा है। ये सिंगल पोल ब्रेकर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन तमाम डिवाइसेस के कनेक्शंस के लिए हम फ्लेक्सिबल मल्टी कंडक्टर प्योर कॉपर वायर यूज़ करने जा रहे हैं जो कि 4 mm की डायमेंशन में है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बता देता हूँ कि इन डिवाइसेस की आपने वायरिंग कैसे करनी है। सिंपली जो साइड पे हम डीबी तैयार करते हैं उसमें जितनी वायर दरकार होती है वो डीबी से निकाल के इन्वर्टर में डाल देते हैं। चूँकि ये डीबी अब हम कहीं पे पार्सल भेज रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर 1-1 फीट की वायर्स जो है वो नीचे छोड़ दी हैं और उनके साथ टैग लगा दिए हैं, ताकि इंस्टॉल करते वक्त एक जो लेमैन भी इसको इंस्टॉल कर सके, इन टैग्स को पढ़ते हुए इन वायर्स को वहाँ पर लगा दे कि ग्रिड इन आपकी इस ब्रेकर के ऊपर इन हो रही है, इससे निकल के हमारी जो प्रोटेक्शन डिवाइस है इसकी इन पे आ रही है और इससे निकल के हमारी ये वायर जो है ये इन्वर्टर को जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इन्वर्टर हमारा टैग लगा हुआ है। ये इन्वर्टर को हमने जो AC इन देनी है ये वो वाला है। यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है कि इन्वर्टर को जो हम AC इन देंगे वो इस ब्रेकर से होती हुई इस प्रोटेक्शन डिवाइस में जाएगी और इस प्रोटेक्शन डिवाइस से हमारे इन्वर्टर में चली जाएगी। अब करना कुछ यूँ है कि इस इन AC को हमने यहाँ पर चेंज ओवर को भी देना है, ताकि बाईपास के लिए हमें AC इनपुट मुहैया की जाए। यहाँ पर जहाँ मैंने ब्रेकर को इन की थी वहाँ पर भी मैंने 2 तारें लगा के जंप करा के चेंज ओवर की 1 पोजीशन यानी एक स्लॉट पे हमने लाइन और न्यूट्रल फराहम कर दी है, ताकि हम बाईपास करें तो AC डायरेक्ट यहाँ से हमारे लोड की तरफ गो थ्रू हो जाए। और दूसरे नंबर पे बात आती है कि आपने PV कैसे इन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा PV का ब्रेकर है ये आप देख सकते हैं कि 2 सोलर पैनल कि ये वायर्स हमारी सोलर पैनल से आ रही हैं, या आप कह सकते हैं कि सोलर पैनल को जा रही हैं। तो यहाँ पर सोलर पैनल हमने इस ब्रेकर की टॉप साइड पे इन किया और यहाँ से हमने निकाल के ये वाली साइड जो है वो सोलर हमने अपने इन्वर्टर को दे दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इन्वर्टर और इस साइड अगर आप देखें तो DC सोलर इन, यानी सोलर को जो आपने PV इन करनी है वो ये वाली होगी, यानी इस ब्रेकर से होके जाएगी, जिससे ये है कि हमारे इन्वर्टर को प्रोटेक्शन और स्विचिंग हम जो है वो मुहैया कर सकेंगे। तो हमने अपने इन्वर्टर को DC भी इन कर दी, यानी सोलर की भी और AC भी इन कर दी। अब हमारे इन्वर्टर से जो आउट आएगी वो ये आएगी। यहाँ पे इन्वर्टर आउट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्वर्टर आउट AC सप्लाई जो हमारा इन्वर्टर आउट करेगा
वो यहाँ हम डीबी इस डीबी में भेजेंगे। इस डीबी में भेजने का मकसद ये है हम इसको एक ब्रेकर दे सकें और यहाँ इन्वर्टर के साथ लोड के साथ गो थ्रू करा सकें। तो यहाँ सबसे पहले फेज मैंने जो है वो इस ब्रेकर में दिया सिंगल पोल में, और जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ न्यूट्रल कनेक्ट कर दी। इस ब्रेकर की आउट जो है वो फेज यहाँ पर मैंने 0.2 जो चेंज ओवर का 0.2 था जिस पे हमने दूसरा सोर्स जो है वो सप्लाई का देना था वो यहाँ पर मैंने इसको फ्राहम कर दिया। अब जो यहाँ पर फेज़ आ रहा है वो इस ब्रेकर के आउट से आ रहा है और यहाँ से न्यूट्रल जो है वो इस चेंज ओवर के साथ न्यूट्रल यहाँ पर फ्राहम की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चेंज ओवर के ऊपर दो तरह की सप्लाईज इन हो रही हैं। ये वाली जो है वो हमारे पास वापडा इन हो रही है और ये सोलर यानी इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो यहाँ पर फ्राहम हो रही है। अब यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं कि सोलर पे अपना लोड चलाना है या वापडा पे चलाना है। नॉर्मली हमारा जो चेंज ओवर है वो यहाँ सोलर पे होता है। किसी भी फॉल्ट की सूरत में या हमें लोड जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है तो हम यहाँ पर इसको जो है वो वापडा पे कर देते हैं यानी ग्रिड पे कर देते हैं। उसके बाद ये वायर्स हमारी लोड की आ रही हैं। ये लोड हमारा डायरेक्टली यहाँ पर बाहर आके ये आप देख सकते हैं टू होम लोड जिसके ऊपर टैग हमने लगाया है, ये हमारे घर के लोड को फीड करेगा। और उसके अलावा यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जो हमारी वापडा इन का ब्रेकर है जो हमारे सिस्टम में वापडा इन हो रही होगी। उसके बाद ये प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि हमारी अंडर ओवर वोल्टेज और अंडर ओवर करंट को प्रोटेक्ट करेगी जो रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसको प्रेस करके रखें तो यहाँ पर आप वोल्टेज और करंट जो है वो उसकी रेंज अप और डाउन सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पीवी की स्विचिंग के लिए डबल पोल ब्रेकर है और ये हमारे लोड का ब्रेकर है जो हमारे घर को लोड जा रहा है इस पूरे सिस्टम से जो एसी जो है वो हमारी आउट हो रही है। उसके बाद ये वोल्ट मीटर है जो कि हमारी वापडा की प्रेजेंस को बताएगा और वापडा ग्रिड की प्रेजेंस को बताएगा, साथ में ग्रिड के वोल्टेज शो करेगा। और उसके बाद ये चेंज ओवर है, ये नॉर्मली हमने 2 पे रखना है यानी 2 पोजीशन पे सोलर है। और अगर कभी हमारा जो लोड है वो जो हमने सोलर लगाया हुआ है मिसाल के तौर पे 2.5 किलोवाट का अगर हम इस डीबी के साथ कनेक्ट करते हैं 2.5 से ज़्यादा का लोड अगर चलाना है तो इस चेंज ओवर के ज़रिए आप इसको रोटेट करके 1 पे लगा देंगे। जो ही 1 पे करेंगे तो जो हमारा लोड था ये वाला ये अब 2.5 से ऊपर चला गया है यानी अब हम इसको ये डायरेक्ट वापडा के साथ बाईपास हो गया है यानी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और हम अपने लोड को एक्सीड करने के लिए इसको 1 पे करेंगे तो हमारे सोलर का जो लोड था जो हम घर में चला रहे थे वो सोलर से हट के अब डायरेक्ट वापडा पे हो गया है। ये इस सूरत में लगाया जाता है कि आपने अपने सोलर की साइज़ से ज़्यादा लोड चलाना हो तो आप इसको 1 पे करें, या कभी अगर आपके सोलर में प्रॉब्लम आ जाता है तो आपका लोड जो है वो आपके मेंटेनेंस करने तक डिस्टर्ब ना हो यानी लोड बंद ना हो तो आपने अब कोई ब्रेकर चेंज करना है, इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन्वर्टर आउट नहीं कर रहा, इन्वर्टर की सफाई करनी है, फ़िल्टर साफ़ करने हैं तो आप इस चेंज ओवर से 1 पे करें ताकि आपका लोड चलता रहे और आप अपनी मेंटेनेंस इधर से कर सकें। तो यहाँ पर अगर मैं आपको प्राइस के बारे में बताता चलूँ तो प्राइस जो है वो वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहती है क्योंकि डिवाइसेस की प्राइस, वायर की प्राइस दिन ब दिन चेंज होती है। तो इस वजह से मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो इन डिवाइसेस की और इस पूरे बॉक्स की जो है वो TCS के ख़र्च समेत आपको जो है वो डिलीवरी चार्जेस समेत डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ताकि आपको वहाँ से रहनुमाई मिल सके। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सोलर की वीडियोज़ आपको मुस्तकबिल में और भी मिलती रहें और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन टॉपिक पे आपको और भी वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।